देखिए क्वेश्चन है क्लास 7 एनसीईआरटी फोल्डर है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी फोल्डर की एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर आप पे है 11 पर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट दिया हुआ है कि हमें एक नंबर लाइन दी हुई है। ठीक है, उस पर कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला है फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। किसी पर्टिकुलर डे में इन प्लेस का ये टेम्परेचर हमें इस पर डिनोट किया गया है। अब क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट है यानी ए पार्ट है, उसमें हमें बोला गया है कि क्या निकालना है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क ऑन इट। देखो कि जो नंबर लाइन दी हुई है इस पर जो जो प्लेस के जो जो टेम्परेचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको राइट डाउन करके बताओ हमें कि कौन कितने टेम्परेचर पर है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, इस साइड से कर लो या उस साइड से कर लो। अब हमें पता है कि 0 तो हो गया, न्यूट्रल है, ये बीच में है, इसके इस साइड माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, इसके उस साइड प्लस में जा रहा है। अब हमें काउंट करना है कि किसको कितने पर है। देखो बीच बीच में मैंने बड़े लाइन लगाकर उसको डिनोट किया है कि ये यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, जैसे ये डिनोट किया है मैंने कि ये वाला जो लंबा है ये 5 पर है, जैसे ये -10। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, लाहौल स्पीति। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है हमें, लाहौल स्पीति यानी ये है 5, 0 से इस साइड दिया हुआ है, माइनस में है यानी, तो माइनस चाहे पहले डाल दो। ठीक है, अब देखो 5 तक तो नहीं आया लाहौल स्पीति, उसके बाद में क्या है 6, ये वाला 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, यानी -8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस किसका है, लाहौल स्पीति का है। उसके बाद में सेकंड पर है हमारे पास श्रीनगर। श्रीनगर का कितना दिया हुआ है, देखो 0 के नजदीक है ना, तो यहाँ 0 से गिनेंगे कि 0 फिर 1 और 2 पर है, यानी सभी में 5-5 का डिफरेंस है। ठीक है ना, यानी 0 से 5 यानी इनके बीच में 4 हो गए ना, 4 डिजिट है, तो यानी 0, 1, 2 ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास शिमला। शिमला का अब हम काउंट करेंगे, शिमला का हम देखेंगे कि 0 से इस साइड जा रहा है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर है, तो शिमला का हो गया +5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऊटी का क्या है, ऊटी देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ये यहाँ तक तो 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 यानी प्लस की साइड है 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में क्या है हमारा बेंगलोर। ठीक है, और बेंगलोर का कितने पे दिया है, 20 पे है, 20 के बाद 21 और 22, यानी इसका हमारा आंसर आया 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका बी पार्ट दिया हुआ है, हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस अमोंग द अबव। ये जो ऊपर प्लेस दिए हुए हैं इन सभी में से हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस कौन सा। अब हमें पता है कि जब टेम्परेचर माइनस में जा रहा है यानी सबसे कूल हो रहा है, यानी माइनस में हमें पता है 0 पर हमारा क्या होता है, बर्फ बन जाती है, यानी 0 से भी और माइनस में जा रहा है, तो यानी और ज़्यादा ठंडा है। और अगर पॉजिटिव में है तो ये हमारा हॉट की तरफ जा रहा है, यानी हॉट वाली साइड है, ये हॉट की साइड है, हॉटेस्ट साइड है। ठीक है, और ये हमारी कूलेस्ट साइड है। ठीक है ना भाई, टेम्परेचर अगर माइनस में है तो सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में जाता है या 0 तक आता है। ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है कि 40, 50 आपने सुना है, यहाँ तक टेम्परेचर जाता है, यानी वो प्लस में जाता है, यानी वो उस टाइम गर्म होता है। अब देखिए हमें क्या बोला कि सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे कूलेस्ट प्लेस का डिफरेंस बताना है, यानी माइनस करना है हम दोनों। अब हॉटेस्ट में कौन है, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा पे है ना,
इधर से देखेंगे पॉजिटिव की तरफ, हॉटेस्ट यानी बेंगलोर जो है वो सबसे लास्ट में आया हुआ है, यानी कितना 21 और 22, यानी 22, यानी बेंगलोर सबसे हॉटेस्ट है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, अब सबसे कूलेस्ट देखो, यानी इस साइड जो सबसे लास्ट है, यानी लाहौल स्पीति, ठीक है। अब लाहौल स्पीति से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि वो हमारे इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, कि इन दोनों के बीच में इतने टेम्परेचर का, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस है। यानी बेंगलोर का कितना किया हमने 20 तक, तो यहाँ हो गया 21 और 22, यानी इसका है 22 पॉजिटिव का, ठीक है, पॉजिटिव रख दिए माइनस। अब लाहौल स्पीति का कितना है, यानी ये 5 है, 6 7 8, ये है -8 पर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का 8 अंदर है, ये बाहर है, यानी ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें पता है कि माइनस की वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो ऑलवेज प्लस हो जाएगा। तो यानी इन दोनों को अगर जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर बोल दो कि ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो क्या होगा, 22 प्लस का हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस का इनमें डिफरेंस है। इसको हम एक और उस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर कूलेस्ट है और यहाँ पे हॉटेस्ट है, तो यानी अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ और लास्ट तक चला जाऊँ कि लास्ट कितना है, तो भी हमारा आंसर सेम होगा। यानी यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे कूलेस्ट पे खड़े हैं, या फिर उस साइड से स्टार्ट कर लो कि वहाँ पर खड़े, यहाँ पर खड़े हैं, तो अब हम काउंट करेंगे कितने कितने नंबर हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और लास्ट 30, ठीक है ना। यहाँ से लाहौल स्पीति से और बेंगलोर तक जाते हैं तो उसके बीच में 13 नंबर हैं, तो यानी 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि हमें बोला गया है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति और श्रीनगर, यानी हमें बोला है लाहौल स्पीति एंड माइनस करो डिफरेंस निकालने के लिए श्रीनगर, इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। तो यानी कितना हुआ, देखो ये लाहौल स्पीति कितने टेम्परेचर पर है, ये माइनस का 5 है, यानी 6 7 8 यहाँ पर है, तो माइनस के 8 पर स्टैंड कर रहे हैं, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है माइनस। श्रीनगर देखो 0 है, 1 2 0 के बाद में है, तो ये 2 पर स्टैंड कर रहा है, यानी -2 पर ये श्रीनगर है। अब देखो कैसे करेंगे, वही है माइनस का साइन, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी प्लस का हो जाएगा, यानी ब्रैकेट खोल रहे हैं तो हमारा बन रहा है प्लस की वैल्यू, यानी माइनस का 8 तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस का 2 इज इक्वल टू, अब माइनस की वैल्यू जब प्लस की वैल्यू से, माइनस की वैल्यू जब प्लस की वैल्यू से मिलेंगी इन एडिशन, तो क्या होगा कि माइनस की वैल्यू जब प्लस की वैल्यू से होगी तो ऑलवेज माइनस की सब्ट्रैक्ट होंगे, ऑलवेज पहले तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और ऑलवेज ग्रेटर देन की जो वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन लगेगा। ग्रेटर वैल्यू कौन है, 8 है, तो यानी साइन तो माइनस का आएगा ही आएगा, प्लस में एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो यानी सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना होगा 6 डिग्री सेल्सियस आंसर। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, यानी क्या बोल रहा है हमें, श्रीनगर और शिमला का जब टेम्परेचर हम साथ में लेते हैं वो लेस देन है किससे, शिमला के टेम्परेचर से, यानी श्रीनगर का टेम्परेचर को जब हम ऐड कर रहे हैं शिमला के टेम्परेचर से, शिमला के टेम्परेचर से वो क्या बराबर है शिमला के टेम्परेचर से,
देखो इसमें क्या करेंगे, श्रीनगर का टेम्परेचर डालेंगे। श्रीनगर का कितना है, -2 है, हमें पता है। प्लस में शिमला का टेम्परेचर कितना है, ये पॉजिटिव का 5 है, 5 पर है, ठीक है। इज इक्वल टू है शिमला का फिर टेम्परेचर पूछा है कितना, 5 पर, ठीक है। इसमें क्या बोला है, द कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, सॉरी ये लेस देन, यानी शिमला का बोल रहा है कि बड़ा होगा किससे, इन दोनों के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा शिमला का टेम्परेचर। अगर इन दोनों का टेम्परेचर ऐड कर दें तो भी शिमला का टेम्परेचर क्या ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए खुले जो ओपन साइड है वो बड़े वाले की तरफ और जो क्लोज साइड है वो छोटे वाले की तरफ, यानी कितना हुआ। अब इनको पहले ऐड करो, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, इसको अगर ओपन करेंगे तो प्लस प्लस की वैल्यू प्लस ही रह जाएगी, -2 प्लस में 5, ठीक है, ग्रेटर का साइन ये और 5, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, जब एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। और अब साइन क्या देखेंगे, साइन किसका होगा, साइन देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, ग्रेटर कौन है 5 है, तो यानी साइन प्लस का आएगा, ठीक है, ग्रेटर है किससे 5 से, यानी यस आंसर आएगा कि यस शिमला का जो टेम्परेचर है वो इन दोनों के टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है ना, सिंपल है ना। शिमला का टेम्परेचर 5 है और इन दोनों का मिलाकर कितना हुआ, ओनली 3 हुआ, तो यानी शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इसी का ऐड किया हुआ है इसने थोड़ा सा, कि बोल रहा है इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब देखो इन दोनों का ऐड करने पर कितना आया, प्लस का 3 आया, तो क्या बोल रहा है कि इज इट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, यानी इन दोनों का ऐड करने पर हमारे पास टेम्परेचर आया प्लस का 3, तो बोल रहा है कि क्या ये लेस देन है श्रीनगर से, श्रीनगर का कितना है, हमारा है श्रीनगर का -2, नहीं। अब देखो ये प्लस का वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, ठीक है, तो प्लस की वैल्यू बड़ी होती है ना, और ये हमें क्या बोल रहा है कि क्या ये वाला श्रीनगर का बड़ा है इससे, नहीं, यानी 9, ठीक है, सिंपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन द करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। जो है एक क्विज हो रहा है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स को क्या बोला है कि वो करेक्ट आंसर के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, और नेगेटिव मार्क्स अगर मिले हैं वो रॉन्ग आंसर के लिए मिले हुए हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, यानी 5 राउंड हुए हैं टोटल, उसमें जैक के कितने कितने आए, फर्स्ट राउंड में आए उसके 25, सेकंड में आए उसके -5, थर्ड में आए उसके -10 और फोर्थ में आए उसके 15 एंड फिफ्थ में आए उसके 10 मार्क्स। यानी ये देखो पहले राउंड में उसके 25 मार्क्स आए जो कि पॉजिटिव में, यानी उसने करेक्ट आंसर ज़्यादा किए। सेकंड में आए उसके -5, यानी उसने रॉन्ग आंसर दिए, सेकंड में -5 हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा रॉन्ग दिए हैं। और थर्ड में आए उसके -10 मार्क्स, फोर्थ में आए उसके 15 मार्क्स और फिफ्थ में आए उसके 10 मार्क्स। तो क्या बोल रहे हैं, इनका क्या करना है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, यानी उसने पांचों राउंड में कुल कितना स्कोर किया वो बताइए। तो सिंपल सा है कि अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूँ तो हमारा टोटल स्कोर आ जाएगा ना। तो यानी मैंने किया 25 प्लस, ये माइनस की वैल्यू है इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। ब्रैकेट में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये साइन चेंजर है, ठीक है ना, इसलिए जैसे ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब देखो कि हम सभी वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तभी हमारे पास टोटल आएगा ना कि पांचों राउंड में उसने कितना स्कोर किया। अब देखो जो माइनस की वैल्यू है, तो क्या मैं माइनस की वैल्यूज को, या तो एक तो ये पैटर्न है कि हर एक को करते चलो, ठीक है, या फिर ये है कि माइनस माइनस की वैल्यू को पहले ऐड कर लो। देखो माइनस
माइनस माइनस ऑलवेज क्या होंगे, प्लस होंगे, यानी ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, यानी ये ऐड होंगे और ग्रेटर का साइन आएगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा ये है कि इस 25 को पहले इससे कर लो और फिर जो आए उसको इससे कर लो और फिर जो आए उन दोनों को ऐसे कर लो, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि पहले हम इन दोनों को ही छोटा कर, मतलब जो होता है उनको पहले वो कर लेते हैं, यानी 25 प्लस में ये भी माइनस की वैल्यू और ये भी माइनस की वैल्यू, माइनस माइनस की वैल्यू ऐड होंगी, तो यानी ये 5 और ये 10 यानी 15 तो हो गया। साइन किसका आएगा, मेन मैटर, माइनस का 10 ग्रेटर है माइनस के 5 से, तो 10 ग्रेटर है तो 10 किस जो साइन है वही साइन इसके आ जाएगा, माइनस का 15 हो गया, प्लस में 15 प्लस में 10। अब देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे कि अब इसको चाहो तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, जब ये हालांकि मल्टीप्लाई हो रही है यानी ब्रैकेट खुलेगा तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना। ब्रैकेट का मतलब यही है कि ब्रैकेट के साथ अगर जो नंबर है उस पर कोई उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो यानी उन दोनों के बीच में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई बोलते हैं उसको। तो यानी माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है प्लस की वैल्यू से, इज इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन भी वही रहेंगे। तो यानी 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 10 आ गया, प्लस में 15 प्लस में 10। अब ये सिंपल है, इन सभी सेम है, इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 25 प्लस में 10 इज इक्वल टू 35 आंसर, ठीक है।